नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र देसी और मैं आप सभी के बीच एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। आज दिनांक 27 नवंबर 2025 जबलपुर कलेक्टर माननीय राघवेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही किसान प्रतिनिधि उपस्थित थे और किसान भाई भी उपस्थित थे। इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आई और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अ, देखिए, आजकल आप सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि सरकार रासायनिक खाद का उपयोग, न रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग करने के लिए, सरकार हो, सामाजिक संस्थाएं हो, एनजीओज हो, सभी लोग कह रहे हैं और इसके दुष्परिणाम भी हम सभी देख रहे हैं। और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो एक विषय हमारा माननीय कलेक्टर महोदय प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी लेके आए, जिसमें उन्होंने अपील की है कि कम से कम लोगों को अपने लिए, जो बड़े किसान हैं, खासकर बड़े किसान से तात्पर्य जो 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर में जो खेती करते हैं, उनसे अपील की है कि कम से कम वो शुरुआती तौर पे 1 एकड़ आधा एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती करें। इन द सेंस किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। वो रसायनों का कम से कम उपयोग करें या अपने लिए रसायन मुक्त खेती करें। उन्होंने बिल्कुल ये स्पष्ट कहा कि भाई आप अपने खाने के लिए आप रसायन मुक्त खेती करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और बाकी व्यापारिक दृष्टि से जो आप करते आए हैं उसको करें। उन्होंने स्पष्ट ये कहा, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप पूरे खेतों में वही करें, लेकिन शुरुआत कहीं न कहीं होनी चाहिए। और मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को इस बात से भी अवगत कराया कि हम राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से स्वदेशी भारत अभियान के अंतर्गत पूरे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं और हम भारत कृषक समाज, किसान सेवा सेना संगठन के माध्यम से भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। और इस बैठक में हमने ये बात भी सामने रखी कि अभी तक हम देखते हैं कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, जैसे डीएपी, यूरिया, इन पे सरकार की तरफ से सब्सिडी है। तो मैंने ये विशेष निवेदन किया कि गवर्नमेंट को, बहुत सारे मार्केट में ऐसे कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उर्वरक प्रोवाइड कराते हैं। तो सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि उनको भी सब्सिडी का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे कि किसान की लागत कम हो और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़े। मैंने एक दृष्टांत है, ये हमारा उज्जैन में भारत कृषक समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुझे भी बोलने का मौका मिला था और इसमें हमारे भारत कृषक समाज के चेयरमैन माननीय अजय वीर जाखड़ जी थे और वो उन्होंने मुझे अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया। तो मैंने वहाँ पे भी पॉलिसी लेवल पे सब्सिडी की बात की थी और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हमारे किसान उत्पाद कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा मार्केट उपलब्ध कराने की बात की। तो हमारे संगठन के माध्यम से तो शासन भारत सरकार तक ये बात गई। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि आप अपने लेवल से भी इसको इस बात को आगे बढ़ाएं। प्लस चलिए, हम बहुत सारे बातें तो हम करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, रसायन मुक्त खेती करने के लिए। हम कई सालों से किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म कि अगर वो उत्पादन कर लेते हैं तो उसे कैसे बेचें, तो उसका भी प्रावधान किया जाना चाहिए। तो इस बार ये निर्णय लिया गया है कि मंडी में, जबलपुर कृषि उपज मंडी में रविवार, जैसे मेरी डीडीए साहब से व्हाट्सएप पे भी बात हुई थी और व्यक्तिगत तौर पे भी, तो डीडीए साहब ने बताया कि अब रविवार को हफ्ते में हम एक दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्टॉल लगवाएंगे और इसके लिए जितने भी हमारे जबलपुर जिले में जो रसायन मुक्त खेती करते हैं, इवन कम रसायनों का उपयोग करते हैं, ऐसे कृषक भाई अपना नाम, अपने गांव का नाम, कौन से प्रोडक्ट आप उत्पाद करते हैं या बनाते हैं, औषधि खेती करते हैं, स्पेशली जो फल और सब्जी के कृषक बंधु हैं, वो अपनी डिटेल प्रशासन तक पहुंचाएं अपने कृषि विकास अधिकारियों के माध्यम से, या हमारे भारत कृषक समाज, किसान सेवा सेना या हमारे फार्मर्स ग्रुप के माध्यम से भी आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। जैसे भी आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी अपनी ये जानकारी दे सकते हैं, जिससे आपकी जानकारी, आपके बारे में शासन प्रशासन को बताया जा सके। साथ ही हमने प्रशासन से इस तरह के ऑर्गेनिक फार्मर्स को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण आदि की भी संगोष्ठियां आदि आयोजित करने का भी सुझाव दिया, जिसपे माननीय कलेक्टर महोदय ने जल्द ही कोई एक वर्कशॉप कराने का आश्वासन भी दिया है। और मैं इसको बहुत ही अच्छी पहल समझता हूँ, हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से किया जा रहा है। ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, हमारे किसानों के लिए तो अच्छा ही है। बस हमें ईमानदारी से रसायन मुक्त खेती करनी है और बाजार में हम प्रयास भी कर रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे, स्वदेशी अभियान के माध्यम से 1 एकड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लब भी चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों को पहले से ही 1 एकड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित करते आए हैं और बहुत सारे हमारे किसान भाई कर भी रहे हैं। जबलपुर जिले के किसान भाई हमसे संपर्क कर सकते हैं, जबलपुर के बाहर के किसान भाई भी संपर्क कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि ये जो हमारे यहाँ, जो जबलपुर में हमारे शुरुआत हो रही, हालांकि ये हमारे मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही हो रहा है, प्रयास करेंगे पूरे प्रदेश में हो, पूरे देश में इस तरह के शासकीय लेवल पे सुविधाएं किसानों को उपलब्ध कराई जाएं और हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव उनका ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हो। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। आपके संपर्क में कोई भी किसान हो,
जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, आप कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। रसायन मुक्त, जिसमें रसायनों का बिल्कुल उपयोग ना हो या कम भी उपयोग हो, ऐसे किसान भाई अपना नाम, पता और कौन सा उत्पाद प्रोडक्ट करते हैं उसकी जानकारी के साथ हमसे संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।